भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी है और ऐसी बगावत की है कि यह पूरी की पूरी पार्टी ही टूटने की कगार पर है, या कहिए कि टूट गई। और इसे देखकर शायद शरद पवार को करीब 45 साल पहले लिया गया वो फैसला भी याद आ गया होगा, जिसके तहत उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके अपने सियासी गुरु यशवंतराव चौहान से बगावत करके एक ऐसा फैसला लिया था जिसने उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। वो 1978 का साल था। तब आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। वहीं महाराष्ट्र में इंदिरा गांधी की कांग्रेस और हाल ही में कांग्रेस से टूटकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे देवराज उर्स की अगुवाई में बनी कांग्रेस यू की सरकार बनी थी, जिसके मुखिया बने थे वसंत दादा पाटिल। उस सरकार में शरद पवार श्रम और उद्योग मंत्री बने थे, लेकिन शरद पवार की सियासी महत्वाकांक्षा कुछ और ही थी। वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और इसके लिए जरूरी था उनका बागी होना। उनकी इस बगावत के पीछे थे चंद्रशेखर, जो तब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं कि अबा साहेब कुलकर्णी ने चंद्रशेखर से बात करने के बाद मुझसे बात की और कहा कि जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र में सरकार बनाने के इच्छुक हैं, लेकिन तुमको इसमें निर्णायक भूमिका निभानी होगी। चंद्रशेखर का भरोसा मिलने के बाद शरद पवार ने सुशील कुमार शिंदे, दत्ता मेघे और सुंदर राव सोलंकी के साथ अपना अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया। उस वक्त शरद पवार के पास कुल 12 विधायक थे, जिन्हें शरद पवार ने जनता पार्टी के कहने पर तोड़ लिया था। अब शरद पवार बागी हो गए थे और उन्होंने इस बगावत में अपने सियासी गुरु यशवंतराव चौहान की भी नहीं सुनी थी, जिनसे इंदिरा गांधी ने शरद पवार को मनाने के लिए कहा था। लेकिन शरद पवार नहीं माने तो नहीं माने। उन्होंने कांग्रेस यू के तो 12 विधायकों को तोड़ा ही तोड़ा, कांग्रेस एस के भी 38 विधायक तोड़ दिए और फिर एक नई पार्टी का गठन हुआ, जिसे नाम दिया गया समानांतर कांग्रेस। दादा साहेब रूपवते को इस पार्टी का मुखिया बनाया गया। फिर तो समानांतर कांग्रेस, जनता पार्टी और पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ने मिलकर मोर्चा बनाया। इसे नाम दिया गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। खुद जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पद के लिए शरद पवार के नाम का ऐलान किया। 18 जुलाई 1978 को 3 मंत्रियों उत्तम राव पाटिल, निहाल अहमद और सुंदर राव सोलंकी के साथ मुख्यमंत्री शरद पवार ने 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार ने जिन परिस्थितियों में कांग्रेस यू तोड़ी, जिस तरह से कांग्रेस आई तोड़ी और जैसा समर्थन उन्हें जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की ओर से मिल रहा था, अब ठीक वैसा ही वाकया उनके साथ उनके भतीजे अजित पवार ने दोहरा दिया है। उन्होंने एनसीपी तोड़ी, एनसीपी के कद्दावर नेता तोड़े, खुद उप मुख्यमंत्री बने और एनसीपी के नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनवा दिया। लेकिन अब बात इससे थोड़ा और आगे निकलने लगी है और अब अजित पवार की नज़र पूरी की पूरी एनसीपी पर है, जिसे हथियाने के लिए अब उनकी ओर से ठीक वैसी ही कोशिश शुरू हो गई है जिसमें चंद दिनों पहले शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को कामयाबी मिल गई थी। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।